हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनडम बाय उत्कर्ष। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 3 स्टॉक हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी के डाउनफॉल में। आपके सामने यहाँ पे लगातार मार्केट गिरती चली जा रही है। निफ्टी में एक लगातार डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। निफ्टी लगातार रेड जोन में चली जा रही है। हर किसी का पोर्टफोलियो यहाँ पे रेड देखने को मिलता है। लोगों में एक पैनिक बना हुआ है। लेकिन जो लोग भी इन्वेस्टर हैं, जो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को एक मौके के तौर पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 के ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनमें आप इस डाउनफॉल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए एक मौका है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो हमारे पास स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि लगातार टाटा मोटर्स में गिरावट देखने को मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले अगर हमने देखा तो इसने 890 के आसपास का लो छुआ था। और अगर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन की अगर हम बात करते हैं तो उस दिन ये 907 906 के आसपास का ट्रेड कर रहा था। मतलब लगातार टाटा मोटर्स में गिरावट देखने को मिलती है। टाटा मोटर्स थोड़ा सा उठता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर उठता है, फिर डाउन हो जाता है। तो टाटा मोटर्स में लगातार गिरावट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो इसमें इन्वेस्टर हैं वो पैनिक कर रहे हैं। उनके नए नए सवाल बनते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि टाटा मोटर जब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ तो नो डाउट यहाँ पे आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कंपनी को, उसके बाद आगे की बात करते हैं। टाटा मोटर्स ये एक लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ये ऑफर करती है वाइड रेंज डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कार्स, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस एंड डिफेंस व्हीकल्स। पूरे वर्ल्ड में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी इंडिया से ऑपरेट करती है, साथ ही ये यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवाकिया में ये अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। और ये एक जॉइंट वेंचर भी चलाती है जैगुआर लैंड रोवर के साथ। ही यूके और साउथ कोरिया में टाटा डाइवो के नाम से ये अपना ब्रांड चलाती है। जिसमें अगर हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो जैगुआर लैंड रोवर से 69.1% का, टाटा कमर्शियल व्हीकल से 18% का, टाटा पैसेंजर व्हीकल से 12% का और व्हीकल फाइनेंसिंग से 0.8% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के फंडामेंटल्स को समझते हैं तो ये 3,32,541 करोड़ की इसकी मार्केट कैप हो जाती है। प्राइस की बात करें तो 903 के आसपास का प्राइस ट्रेड कर रहा है। प्राइस इसका अगर हाई की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1179 के आसपास का हाई प्राइस देखने को मिलता है। उसके बाद से ये 903 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। तो मतलब काफी गिरावट देखने को मिली है। डिविडेंड की बात करें 0.33% का पे आउट करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.1% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 49.4 का देखने को मिलता है, जो कि एक बेहतर रेशियोज को दर्शाता है। साथ ही डेट इसके ऊपर 1,07,262 करोड़ का देखने को मिलता है। और अगर हम बात कर लें इनके पी रेशियो की तो 9.79 का है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो, 36,733 करोड़ का कैश फ्लो देखने को मिलता है। मतलब डेट कंपनी पे है, लेकिन क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो फाइनेंशियल की इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। तो ये यहाँ पे ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। साथ ही ये अंडर वैल्यू कंपनी है। इसके अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो लास्ट ईयर 18% का रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर 205% का रहा है। और CAGR की बात करें तो लास्ट ईयर 37% का। और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लास्ट ईयर 49% का देखने को मिली है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स दोनों सही हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्रोमोटर होल्डिंग्स की। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग्स सितंबर 2024 में थोड़ी डिक्रीज हुई है, 42.58 की देखने को मिलती है। FII की थोड़ी इंक्रीज हुई है 20.54, DII की इंक्रीज हुई है 16.08। गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज की है 0.29। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है 20.49 के होल्डिंग को पकड़ के बैठी है पब्लिक। ये तो बात हो गई टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट की, फंडामेंटल्स की, फाइनेंशियल्स की। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों ये इतना गिर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जब निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है तो जो भी स्टॉक निफ्टी 50 में है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पे कारण ये हो जाता है कि रतन टाटा सर हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक भरोसा है लोगों का वो थोड़ा सा डगमगाया है, जो एक यहाँ पे कारण यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की तो कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतर देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको बेहतर रिटर्न देने वाली है, क्योंकि अभी तक इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो नो डाउट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप पैनिक मत करिए, इसमें इन्वेस्टेड रहिए और एवरेज करते रहिए कि किस प्राइस पॉइंट से आप यहाँ पे इन्वेस्टेड है मुझे बताइएगा जरूर। और आप एवरेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपके प्राइस को देखते हुए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अंडर वैल्यू कंपनी है, तुरंत पोजीशन बनाइए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगली जो कंपनी है हमारे पास निफ्टी 50 की वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप सबने इसका नाम सुना होगा, HUL।
ये एक FMCG बिजनेस में काम करती है। ये होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड्स, रिफ्रेशमेंट सेगमेंट्स में वर्क करती है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये अक्रॉस इंडिया में, अक्रॉस कंट्रीज़ में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बना के रखी है। साथ ही अगर सेल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पे इंडिया का नाम आता है। बात कर लेते हैं पर्सनल केयर में 42% का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें कंपनी के पास यहाँ पे लक्स, लाइफबॉय, पियर्स, लिरिल, हमाम, ओरल केयर में पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लेवर आयुष, हेयर केयर में ट्रेस्मे, डव, इंदुलेखा, लेवर आयुष, स्किन केयर में ग्लो, लवली, पॉन्ड्स, वेस्लिन, लैक्मे जैसी ब्रांड्स इसके अंडर में आती हैं। फंडामेंटल्स की बात कर लें, मार्केट कैप 6,33,224 करोड़ की देखने को मिलती है, प्राइस 2,694 का है। हाईएस्ट इसका 3,035 का देखने को मिलता है, मतलब ये 400 से 500 पॉइंट यहाँ 400 से 500 प्राइस यहाँ पे डाउन है। पी रेशियो 61 का देखने को मिलता है, डिविडेंड यहाँ पे 1.56 का देखने को मिल जाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.2, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2% की देखने को मिलती है। दोनों ही अच्छे रेशियोज दर्शाते हैं। डेट यहाँ पे 1484 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 14,000 करोड़ का है, मतलब डेट है नहीं कंपनी पे, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, सारे डेटा यहाँ पे अच्छे बताते हैं। और दूसरा यहाँ पे अंडर वैल्यू कंपनी है। सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर 1% की देखने को मिली, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, CAGR 9% का है लास्ट ईयर, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% की है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, प्रॉफिट ग्रोथ कोई नहीं है, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत पुरानी है, 90% का मार्केट शेयर इसने कवर किया हुआ है और लगातार आपको अच्छा रिटर्न ये प्रोवाइड कर रही है। 20% का रिटर्न सालाना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और ये एक अंडर वैल्यू कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना नहीं चाहिए, तुरंत इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। अभी निफ्टी फॉल में है, जो आपको एक अच्छे स्टॉक मिलते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो 2024 में 61.90 और FII की 11.87, DII की 14.09, गवर्नमेंट की 0.05, पब्लिक की 12.11% की होल्डिंग बनी हुई है। जिसमें अगर बात करें तो प्रोमोटर की होल्डिंग बरकरार है, FII की होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है, और DII ने होल्डिंग इंक्रीज की है, गवर्नमेंट ने होल्डिंग इंक्रीज की है, पब्लिक ने होल्डिंग अपनी थोड़ी सी डिक्रीज की है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है कंपनी का, और रिटर्न अच्छा प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं कंपनी के, आप इसमें बेधड़क इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अंडर वैल्यू कंपनी। अगली कंपनी हमारे पास है HDFC बैंक। ये अगर हम बात करें तो ये इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी है। ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि वर्ल्ड के 10th लार्जेस्ट बैंक्स में आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अगर हम बात कर लेते हैं तो रिटेल बैंकिंग में 40% का, होलसेल बैंकिंग में 27% का, इंश्योरेंस बिजनेस से 17% का, टीसीडी से 9% का, अदर से 7% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे 13,19,682 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, बड़ी मार्केट कैप यहाँ पे हो जाती है। हाईएस्ट प्राइस 1794 के आसपास का है, और अभी ये 1729 के आसपास का ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। पी रेशियो 19 का है, डिविडेंड यहाँ पे 1.13 का देखने को मिलता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.67, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.1% का। और डेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डेट बैंक में देखने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है बैंक। बात कर लें, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा समय है आपको इस गिरावट में लेने का। ये HDFC बैंक आपको अच्छा रिटर्न लगातार प्रोवाइड करती है। अगर हम एक बार इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर 47% की सेल्स ग्रोथ है, जिसमें प्रॉफिट 27% का है, CAGR 14% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का देखने को मिलता है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। ग्रॉस NPA की बात करें तो 1.33 का है, और अगर हम नेट NPA 0.4% का देखने को मिलता है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी को लेकर। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है, सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव हैं। और प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी बनी हुई है कंपनी में। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है। ये थे हमारे पास आज के 3 स्टॉक निफ्टी 50 के, जिसमें आप निफ्टी 50 के इस फॉल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मौका हो सकता है, क्योंकि ये मौका अगर आपने चूका तो शायद आपको कभी दोबारा ये मौका मिले, क्योंकि ये एक बेहतरीन ब्लू चिप स्टॉक है, डायमंड स्टॉक है। इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस दिवाली अगर आप चाहते हैं तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि अच्छे स्टॉक ढूंढ रहे हैं और परेशान है निफ्टी के इस डाउनफॉल से। तो इसको धोखा नहीं, मौका के रूप में देखिए, अच्छा इन्वेस्ट करिए और अच्छा रिटर्न लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।